पिछली बार ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा कूलर को आजाद करने के बाद फ्रीजा निकल जाता है सारे बीस्ट को रिलीज करने, जिसमें सबसे पहले वो जेनेम्बा को रिलीज करने जाता है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक है, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। लगभग 1 महीने गुजर गए रहते हैं और वो लोग अभी भी स्पेस में ट्रैवल करते रहते हैं। फिर किकोनो कहता है हम पहुंच गए और दूसरा सोल्जर भी कहता है हाँ। और दूसरी तरफ दोनों फ्रीजा और कूलर ट्रेनिंग करते रहते हैं। तभी फ्रीजा कहता है 1 महीने से ज़्यादा या कम दिन हो गए हैं और हम तब से ही ट्रेनिंग कर रहे हैं और तुम 1 महीने में इतना इवॉल्व हो गए हो कि मुझे इतना इवॉल्व होने में 2-3 महीने लगते। और फिर कूलर कहता है और क्या, क्योंकि मैं ग्रेट कूलर जो हूँ। फिर फ्रीजा कहता है तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी प्रोग्रेस पे नज़र नहीं रख रहा हूँ, और अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे लिए खतरा बन सकते हो तो मैं तुम्हें मारने में पीछे नहीं हटूंगा। तभी एक सोल्जर आके कहता है कि लॉर्ड फ्रीजा हम हमारी मंजिल के यहाँ पहुँच गए हैं। और फिर दोनों कूलर और फ्रीजा ट्रेनिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। फिर कूलर कहता है मंजिल पर हम यहाँ क्यों रुके हैं। तभी फ्रीजा कहता है स्पेस में ये दरार हमें एक पैरेलल डायमेंशन में ले जाएगी जिसे डेमन रियल्म या मकाई वर्ल्ड कहा जाता है। इस जगह पर हम अपनी नई भर्ती पाएंगे। तभी किकोनो स्पेसशिप से बाहर दिखता है और घबराते हुए कहता है लिंजर भले ही ये शिप बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है पर उस दरार से निकलने वाली एनर्जी बहुत ही बड़ी है, और अगर हम उसके करीब भी गए तो शिप के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमें टेलीपोर्ट करो। और फिर लिंजर शिप को टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कूलर लिंजर को देख के कहता है क्या ये पॉसिबल है, क्या वो पूरी शिप को इस डायमेंशन के पार टेलीपोर्ट कर सकता है। तभी वहाँ खड़ा सोल्जर कहता है यार ड्रार्डियंस रेस अपनी ट्रिक्स और स्पेशल टेक्निक्स के लिए जानी जाती है और उन्हीं स्पेशल टेक्निक में से टेलीपोर्टेशन भी एक है, और ये निश्चित रूप से बहुत ही डिफ़िकल्ट टेक्निक है, यहाँ तक कि या ड्रार्डियंस के लिए भी। और हम लक्की हैं जो कि लिंजर हमारे साथ है, वो टेलीपोर्टेशन स्किल में माहिर है। फिर कूलर कहता है अब मैं समझा कि वो यहाँ पर क्यों है, तो वो एक कीड़ा है जिसके पास ट्रिक्स हैं। और फिर लिंजर पूरी शिप को डायमेंशन के उस पार मकाई वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है, और शिप के मकाई वर्ल्ड में आते ही सारे डीमंस शिप को देख के उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। पर किकोनो उन्हें देख लेता है और तुरंत ही शिप की शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। और फिर किकोनो फ्रीजा से कहता है आप टेंशन ना लें, हमारी शील्ड इन क्रिएचर्स को आराम से रोक लेगी। तभी फ्रीजा कहता है ज़ूनो ने कहा था कि जेनेम्बा एक फ्लोटिंग किले में है जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और इस स्पेसशिप की स्पीड के हिसाब से हम कुछ ही घंटों में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और ज़ूनो ने यह भी कहा था कि वहाँ पे एक गार्ड भी रहेगा, तो फिर बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और कुछ टाइम बाद वो किले के यहाँ पहुँच जाते हैं, पर किले के बाहर एक शील्ड लगी रहती है। उसे देख के किकोनो कहता है ऐसा लगता है कि कास्टल की अपनी ही एक स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड है। तो लिंजर क्या तुम हमें फोर्स फील्ड के पार टेलीपोर्ट कर सकते हो। और फिर लिंजर शिप को फोर्स फील्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद फ्रीजा और कूलर अपने कुछ सोल्जर्स के साथ बाहर निकलते हैं, और फिर हम गेट के पास गार्ड को देखते हैं जो कि काफ़ी खूंखार लग रहा था। और फिर फ्रीजा उस गार्ड को देख के कहता है लगता है वो हमसे लड़ना चाहता है, और मुझे लगता है ये एक अच्छा टेस्ट होगा तुम्हारे सोल्जर्स के लिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, और क्या तुम वर्दी हो मेरी ग्रेट आर्मी के लिए वो भी। और फिर कूलर कहता है स्क्वाड्रन मुझे निराश मत करना। और फिर गार्ड उन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे देख के एक सोल्जर अपने स्काउटर से उसका पावर लेवल चेक करता है और कहता है इसका पावर 2,15,000 यूनिट्स हैं, बहुत खूब, और अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम उसे हरा देंगे। और फिर वो सोल्जर बाकियों से कहता है स्पेशल फोर्सेस टैक्टिक 16, और सभी कहते हैं यस कैप्टन। और फिर फ्रीजा उन सभी को देख के कहता है मुझे अभी भी याद है इस डिवीज़न ने जीनियो फोर्स को भी सरपास कर दिया था और पूरे यूनिवर्स में उनका डर था। और फिर एक सोल्जर
उस गार्ड पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो गार्ड एक पंच मारता है पर वो सोल्जर उसे पकड़ लेता है। ये देख के फ्रीजा कहता है, डोरे, इसने ब्रूट स्ट्रेंथ में सबको सरपास कर दिया था मेरे फादर के आर्मी में, और वो विशाल क्रिएचर से भी आमने सामने मुकाबला कर सकता है। और तभी एक सोल्जर गार्ड को शॉक देता है। उसे देख के फ्रीजा कहता है, नीज, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा तो नहीं है पर वो अपनी एबिलिटी से किसी को भी पैरालाइज कर सकता है। और तभी उन सोल्जर्स का कैप्टन एक ब्लेड बनाता है और उस गार्ड के पीछे आके उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। और फिर फ्रीजा कहता है, और आखिर में कैप्टन साल्सा वो अपने की ब्लेड से पहाड़ों को पेपर जैसे काट देता है। ड्यूटी के दौरान उसे हमारी सेना में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। उसने पावर्स के मामले में कैप्टन जीन्यू को भी सरपास कर दिया था। और तभी गेट खुलता है और 3 लोग और निकलते हैं। उनमें से एक कहता है, उन्होंने उस मॉन्स्टर को बड़े ही आसानी से हरा दिया और इतने सालों में अभी भी इस दुनिया में हमें शक्तिशाली बीस्ट नहीं मिले हैं। तभी उनमें से एक कहता है, क्या हम मास्टर को अलर्ट करें, वो सेलेस्टियल गार्डियंस हो सकते हैं। और मास्टर ने कहा था आउटसाइडर के बारे में रिपोर्ट करने को। तभी दूसरा कहता है, बेवकूफ़ मत बनो, हम बहुत सालों से यहाँ पे ही हैं और अगर हमें अपने आप को प्रूव करना है तो हमें कुछ एनिमीज का सामना करना होगा। और तभी मास्टर हमारी पावर्स को जानेंगे और फिर हम ट्रू गार्डियंस बन सकते हैं और अपेरेंटिंग्स की पोजीशन को लीव कर सकते हैं। और ये लोग सेलेस्टियल गार्डियंस नहीं हैं, हम इन्हें कॉकरोच की तरह मसल देंगे। और तभी वो एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है पर उससे फ्रीजा और बाकियों को कुछ नहीं होता है। तभी उनमें से तीसरा कहता है, मुझे पता नहीं कि तुम यहाँ क्यों आए हो पर हम तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं देंगे। तभी फ्रीजा जनिम्बा को देखता है जो कि सोता रहता है। फिर फ्रीजा कहता है, तो वो है मेरा नेक्स्ट सबऑर्डिनेट और ऐसा लगता है कि वो बहुत डेंजरस है और फ्री होना चाहता है और ये जान के मुझे अच्छा लगा। तभी उन तीनों में से मेन वाला कहता है, तुम ज़रूर बेवकूफ़ी होगे और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जनिम्बा को एक सोल्जर्स की तरह यूज़ कर पाओगे? तुम जो सोच रहे हो वो शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता है। जनिम्बा एक बीस्ट है जिसके पास असीम शक्तियाँ हैं, उसे कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। ये सुन के फ्रीजा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, मैं एक डोलिंग एप से निपटा हूँ जो कि पहले नहीं था और लकीली मैं भी एक तरीके को जानता हूँ जिससे मैं इस तरह की पावर को कंट्रोल कर सकूँगा। और तभी उनका लीडर कहता है, मुझे पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जनिम्बा को उससे कंपेयर नहीं कर रहे हो। और फिर फ्रीजा कहता है, तुम्हारा ये अज्ञान मेरे किसी काम का नहीं है। और स्पेशल फोर्सेस, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसका बहुत ध्यान रख रहे हो? तभी कैप्टन साल्सा अपने सोल्जर से कहता है, क्या मजाक है, इनकी पावर्स तो 20,000 यूनिट्स भी नहीं है और हमें किसी स्ट्रेटेजी की भी ज़रूरत नहीं है, चलो अटैक करते हैं। और फिर तीनों अटैक कर देते हैं। सबसे पहले डोरे एक गार्ड को पंच मारता है और फिर एक गार्ड फ्रीजा के एक सोल्जर का सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन तभी नीज उस गार्ड को शॉक देता है और दूसरी तरफ कैप्टन साल्सा गार्ड्स के कैप्टन पे अटैक कर देता है पर वो साल्सा का ब्लेड पकड़ लेता है। लेकिन तभी साल्सा अपने दूसरे हाथ में ब्लेड बनाता है और अटैक कर देता है पर वो गार्ड साल्सा का वो हाथ भी पकड़ लेता है। ये देख के साल्सा एकदम शॉक हो जाता है। तभी एक गार्ड डोरे का हाथ पकड़ लेता है और डोरे को एक जोरदार पंच मारता है और वहाँ दूसरा गार्ड भी नीज पे ब्लास्ट करता है। ये सब देख के साल्सा कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा पावर लेवल तो इतना कम है तो तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो? तभी साल्सा फिर से पावर लेवल चेक करता है और कहता है, नहीं ये नामुमकिन है, तुम्हारा पावर तो 150 मिलियन से भी ज़्यादा है। तभी वो गार्ड कहता है, लगता है तुमने मिस कैलकुलेट किया, क्यों, मैंने सही कहा ना। और फिर वो गार्ड साल्सा का हाथ मोड़ने लगता है। ये देख के कूलर फ्रीजा से कहता है, लगता है तुम्हारे सर्वेंट ने मेरे आदमियों को टूटा हुआ स्काउटर दिया। फिर फ्रीजा कहता है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये मोस्ट एडवांस ट्रैकर्स हैं, ये हर पावर लेवल को डिटेक्ट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी पावर्स को छिपा रहे हैं तो इसलिए ट्रैकर उनकी ट्रू पावर्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। फिर कूलर कहता है,
क्या तुम्हें नहीं लगता ये मेरे स्क्वाड्रन के लिए यूज़फुल है? फिर फ्रीजा कहता है चलो देखते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अचानक पावर में सडन चेंज देख के वो कैसे फाइट करते हैं। और यहाँ साल्जा मुश्किल में रहता है। तभी वो गार्ड कहता है हम तो तुम्हें सेलेस्टियल गार्डियन सोच रहे थे और तुम तो कुछ हो ही नहीं। और वो गार्ड हंसने लगता है, लेकिन तभी कूलर गार्ड पे अटैक कर देता है और साल्जा को बचा लेता है। फिर कूलर साल्जा से कहता है ये देखने में कितना बेकार लग रहा था, हमारे सोल्जर्स मार खा रहे थे और इसमें तुम्हारी गलती है साल्जा, तुमने पावर लेवल को अच्छे से डिटेक्ट नहीं किया और बिना कोई स्ट्रेटेजी बनाए उन पे अटैक कर दिया। फिर साल्जा कहता है आई एम सॉरी लॉर्ड कूलर, मैं ये नहीं चाहता था कि आपके बीच में आने की ज़रूरत पड़े। फिर कूलर कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि अगर तुम स्ट्रेटेजी बना के जाते फिर भी तुम उन तीनों से कभी नहीं जीत पाते और इनफैक्ट इनमें से तुम एक को भी नहीं हरा पाते थे, क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच में पावर लेवल का बहुत बड़ा डिफरेंस है। और फिर कूलर गार्ड से कहता है तुमने मेरे सोल्जर को हरा दिया और तुम्हारे दुर्भाग्य के लिए ये मेरा नाम लेते हैं और कोई भी मेरे नाम और जीवन को शर्मिंदा नहीं कर सकता है। तो अब तैयार हो जाओ महान कूलर से लड़ने के लिए। और अब कूलर फाइट करने वाला है तीनों गार्ड से, तो क्या वो उन्हें अकेले हरा पाएगा और क्या फ्रीजा जनेम्बा को अपनी टीम में शामिल कर पाएगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इसके आगे के चैप्टर्स और भी ज़्यादा मज़ेदार हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से ला सकूं। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।